इस बीच करनाल से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, करनाल कोर्ट ने विक्रम सिंह को रिमांड पर भेजा है। बड़ी जानकारी, रिश्वतखोरी के मामले में तहसीलदार राजबख्श को 1 दिन की विजिलेंस हिरासत मिली है। रिश्वत के पैसे से खरीदी कारों की रिकवरी होगी। डीटीपी की खरीदी कारों की भी रिकवरी की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, रिश्वत के मामले में डीटीपी विक्रम सिंह को फिर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। करनाल कोर्ट ने दरअसल विक्रम सिंह को रिमांड पर भेजा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लाखों की रिश्वत का मामला। और कमरजीत सिंह विर्क हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमरजीत, 3 दिन की और पुलिस रिमांड पर भेजा गया है डीटीपी को, तो साथ ही साथ विजिलेंस को भी 1 दिन की रिमांड हासिल हुई है तहसीलदार की। क्या कुछ मामले में ताजा जानकारी अब? कमरजीत, आप तक आवाज पहुंच रही है? क्या अपना सवाल दोहराएंगे? कमरजीत, सवाल यही है कि जिस तरह से आप 3 दिन की और पुलिस रिमांड पर डीटीपी को भेजा गया है, तो वहीं तहसीलदार को भी 1 दिन की विजिलेंस रिमांड हासिल हुई है। क्या कुछ और खुलासे इस पूरे मामले में अब होने की उम्मीद है, जिस तरह से जांच लगातार आगे बढ़ रही है? देखिए, अगर लगातार बात की जाए तो ये जो डीटीपी वाला घोटाला था, रिश्वत वाला मामला था, 5 लाख की रिश्वत वाले मामले में कल जो यहाँ के तहसीलदार हैं राजबख्श, उनको गिरफ्तार किया गया। तकरीबन 6-7 घंटे की उनसे पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। देर रात उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके साथ आज बात करें तो उनको आज कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में तहसीलदार को 1 दिन के रिमांड पर भेजा। और उसके साथ अगर बात की जाए तो जो डीटीपी है विक्रम सिंह, उसको फिर 3 दिन के लिए रिमांड पे भेज दिया गया। उसके साथ उसकी 2 गाड़ियों को भी रिकवर करना है। अलग अलग तरीके से रिमांड लेने की बात की गई थी, 10 दिन की मांग की गई थी। और उसके साथ ही उनको आज जो विक्रम सिंह है डीटीपी, 3 दिन का रिमांड दिया गया। और जो विजिलेंस की टीम है, उनका यही कहना है कि हमने कई तरह की इसमें रिकवरी करनी है। और भी कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अगर कई बात की जाए तो कई प्रॉपर्टी डीलर हैं जहाँ नक्शा निवेश है, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अगली कार्रवाई सीएम जो इनकी है, जो विजिलेंस टीम की क्या होती है, किन किन लोगों के नाम कमरजीत, देखना यही कि क्या कुछ तो मामले में जब जांच आगे बढ़ेगी तो निकलकर सामने आता है। बने रहिए कमरजीत, आप हमारे साथ कुछ बयान सुनाते हैं आपको। क्या कुछ बयान सामने आए हैं और रिमांड बढ़ाए जाने के बाद? देखिए, आज पुलिस की तरफ से 10 दिन का रिमांड मांगा गया था दोनों केस का। और जैसा आपने जो विक्रम सिंह का तो 3 दिन का रिमांड दिया है और राजबख्श का 1 दिन का रिमांड दिया है। और आगे वो फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद कल देखेंगे कि क्या रिमांड की डेट से। कोई एक बात ये भी सामने आई थी, मिलने नहीं दिया जा रहा है और वो अलाउड हो। एक एप्लीकेशन हमने लगाई थी कि क्योंकि हमारे जो है राजबख्श जी इज ए हार्ट पेशेंट, तो इन्हें जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान लॉयर की असिस्टेंस दी जाए। जैसा आपने ये ऑर्डर किया है कि इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन के दौरान वो अपने लॉयर को मिल सकते हैं। लेकिन उनको 3 दिन का रिमांड दिया गया। उनको 2 कार रिकवर करनी थी, एक गुरदासपुर से और एक पंचकुला से, इसलिए उनको 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया। तो एक गाड़ी तो शायद बरामद हो भी गई है। नहीं, अभी एक गाड़ी आ रही है, वो रिकवर करा रहे हैं। एक ये कहाँ से हुई है? सर? ये कहाँ से? ये करनाल से रिकवर हुई है। तो गुरदासपुर से खरीदी थी ये गाड़ी? नहीं, गुरदासपुर वो पुलिस कह रही थी कि वहाँ पर है गाड़ी, उसको रिकवर करना। तो बिल्कुल मामले में 2 गाड़ियों की रिकवरी होनी है, जिस तरह से इन बयानों के जरिए जानकारी हासिल हो रही है। और कमरजीत, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। कमरजीत, मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर अब हंगामा देखा गया है। जिस तरह से जानकारी सामने आई है, 2 गाड़ियों की रिकवरी विजिलेंस को करनी है। क्या कुछ इन गाड़ियों को लेकर और जानकारी को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है? आज नवीन जयहिंद हैं जो आम आदमी के पार्टी के नेता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़े करे। उसके साथ अगर बात की जाए तो विजिलेंस टीम का भी यही कहना है, अलग अलग गाड़ियां रिकवर करनी। 2 गाड़ियां पहले रिकवर हो चुकी हैं। और इसके साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं कि कौन कौन लोग और थे, किन किन लोगों के साथ इनके लिंक थे। इन सभी चीजों को लेकर 10 दिन के लिए दोबारा से रिमांड मांगा गया था, लेकिन उनका 3 दिन का रिमांड दिया गया। फिलहाल अगर बात की जाए तो राजबख्श जो है तहसीलदार, उनका 1 दिन का रिमांड इसलिए दिया गया कि वो
हार्ट पेशेंट है, उनके वकील की तरफ से ये रखा गया था कि हार्ट पेशेंट है, इसलिए उसका एक दिन का रिमांड दिया गया। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि डीडीपी जो है विक्रम सिंह, उन्होंने ही राजबक्श का नाम लिया था कि उन्होंने 14 लाख रुपए दिए। इस पूरे मामले को लेकर भी विजिलेंस की टीम अलग अलग से जांच कर रही है। उसके साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। पिछले दिनों से लगातार जो विजिलेंस की जांच सामने, सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी जरूर सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल वो विजिलेंस के जो अधिकारी हैं बच रहे हैं। उनका यही कहना है कि पूरी कड़ी दर कड़ी हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए हम पूरी बात आपके सामने नहीं रख सकते, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार ये जो विजिलेंस कमर की जी, टीम है इस वो मामले कर रही में है। पहले डीटीपी गिरफ्तारी हुई, फिर उनके ड्राइवर की, और अब तहसीलदार की भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है विजिलेंस की ओर से और रिमांड मांगी गई है, तो क्या कितने और इस मामले में भी आरोपी हो सकते हैं जिनकी तलाश कहीं ना कहीं का विजिलेंस को हो रही है? देखिए, फिलहाल इसमें कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन विजिलेंस टीम का यही कहना है कि हम कड़ी दर कड़ी इसको इस पूरे मामले को उठा रहे हैं और अलग अलग जाकर के इसकी जांच की जा रही है। कई लोग हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रॉपर्टी डीलर, कई प्रॉपर्टी डीलर कॉलोनाइजर है। उसके साथ अगर बात की जाए तो कई नक्शानवीस हैं, और सूत्रों के हवाले से जानकारी एक और मिल रही है कि एक करनाल से एक और शख्स को भी पुलिस विजिलेंस ने अपनी हिरासत में लिया, लेकिन उसका अभी तक डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ कई ऐसे लोग भी हैं जो विजिलेंस के रडार पर हैं, उनको भी आने वाले दिनों में गिरफ्तारी हो सकती है। एक बड़ा मामला है। इसके साथ अगर बात करें जो विधानसभा में जो मामला उठा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं इस मामले में और तूल पकड़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में इस मामले से कई और बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे उन पे गाज जरूर गिरेगी। अब कमरजीत, बिल्कुल कहीं ना कहीं मामला बेहद ही तूल पकड़ता नजर आ रहा है और रिमांड हासिल की गई है। देखना ये कि क्या कुछ और निकलकर इस मामले में सामने आता है। शुक्रिया कमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।